छोटी सी चीज़ के चक्कर में मुझे 600 रुपये का फटका लगा। एंड देन इसी चक्कर में कि यार ये चीज़ जो है ना वो रिपीटेडली हुई है और सेम चीज़ मतलब मैं यहाँ तरीके से मेरे $600 की वाट लगी है, वो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि वो मैं अवॉइड कर सकता था। हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैनी ब्लॉग। तो भाई आज का जो वीडियो है ना, वैसे तो आपने थंबनेल देख लिया होगा कि एक छोटी सी चीज़ के चक्कर में मुझे 600 रुपये का फटका लगा। एंड देन उसके बाद वो चीज़ दोबारा से रिपीट हुई, तो उसके बाद फिर मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा। और मतलब ये वीडियो जो है मतलब मैं बना रहा हूँ इसी चक्कर में कि यार ये चीज़ जो है ना वो रिपीटेडली हुई है और सेम चीज़ मतलब मैं यहाँ से कुछ 18 माइल की दूरी पे था, वहाँ पे हुई थी मेरे साथ। और फिर मैं जब वापस यहाँ पे था एक दिन, तो ऑलमोस्ट 20-25 दिन के बाद ये चीज़ दोबारा मेरे साथ हुई। तो किस तरीके से मेरे $600 की वाट लगी है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो मैं अवॉइड कर सकता था 2 महीने के लिए, पर वो हो नहीं पाई। मतलब वो हुआ एंड देन सेम थिंग दोबारा से हुई। देन आई एम रियली सरप्राइज कि ये सेम चीज़ और सेम चीज़ के वजह से मेरा टायर दोबारा से फर्स्ट हुआ। अगस्त के शुरुआत की, तो मैं एक दिन मॉर्निंग में जा रहा था फेयरफील्ड में किसी एक मैकेनिक शॉप पे गया। तो मैकेनिक शॉप थी, वहाँ पे मुझे वो चीज़ समझ में आ सकती है कि वो हो सकती है, वहाँ पे वो चीज़ हुई। तो मैं जैसे ही वहाँ से निकला बाहर आया, तो जैसे मैं हाईवे पे टच हो रहा था वैसे ही जो है मेरे गाड़ी में इंडिकेटर आया कि लेफ़्ट टायर का जो है वो एयर प्रेशर कम है। तो कोई बात नहीं, मैं आ गया, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैं आके दूसरी जगह पे चला गया। फिर देखा कि नहीं यार ये तो कुछ गड़बड़ है, तो चेक किया तो भैया मैं कहा चलो पंचर होगा। गया पहले एक टायर शॉप पे गया, उसने भी बोला कि जी ये तो रिपेयरेबल नहीं है। मैं कहा कोई बात नहीं, मैंने गाड़ी घुमाई, मैं दूसरे के पास गया, दूसरे ने बोला कि वी विल ट्राई और हम कोशिश कर सकते हैं। तो उसने मेरा टायर खोला और खोलने के बाद उसने जो मुझे निकाल के दिया उस दिन, उसने मुझे ये पीस निकाल के दिया था पहले टायर, जब मेरा पहली बार टायर बस्ट हुआ था। बट मैं 18 किलोमीटर चल के आया तो वो थोड़ा डाउन चल गया टायर, जिसकी वजह से उसकी साइडों की रिम की वजह से वो कोर्स डैमेज हो गई। तो उसने मुझे बोला कि भाई साहब ये आपका टायर चेंज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। तो खर्चा जब हमने निकाला तो भैया दूसरे टायर बहुत महंगे थे, तो हमने फिर भी करते कराते जब किया तो बात आके अटकी कि जी सारा कुछ करके चारों टायर, मैं कहा चलो एक काम करो टायर चारों ही बदल दो आप। चारों बदलने शुरू करे तो भाई साहब 600 रुपये का फटका लग गया उस दिन। पर चलो चेंज करने ही थे, वैसे भी टायर काफ़ी घिस चुके थे। फिर भाई हमने नए टायर डलवा लिए, नए टायर के साथ हमने पूरे 25-30 दिन जो है वो चलाया। 20-25 दिन के आसपास हमने उसको नए टायरों के साथ गाड़ी को चलाया। फिर हम एक दिन गए होम डिपो, और सरप्राइजिंगली होम डिपो से भी सेम यही चीज़, ये वाली चीज़ जो है ये उस दिन ये जब होम डिपो में दोबारा से टायर पंचर हुआ, ये वहाँ से मैं लेके आया। मुझे ये समझ में नहीं आया क्योंकि होम डिपो एक ऐसी जगह है वहाँ पे इस चीज़ का होना बहुत ही रेयर है, बहुत रेयर है। पर ये चीज़ वहाँ पे मिली और ये चीज़ भाई साहब बहुत ज़बरदस्त वाली नोकीली है। और ये इस तरीके से मेरे टायर के अंदर घुसी और इसने भाई साहब जो है ना पूरा टायर फाड़ दिया। नया टायर 25 दिन चलाया हुआ टायर पूरा फाड़ दिया। और भाई साहब मैं थोड़ा सा चला तो साथ के साथ फिर से प्रॉब्लम आ गया कि टायर प्रेशर लो लेफ़्ट साइड। तो मैं दोबारा से फिर उसी शॉप पे गया जिस पे से मैंने टायर डलवाया था। तो मैंने उसको जाके दिखाया, मैं आपको पिक्चर भी अटैच करूँगा कि किस तरीके से ये अंदर लगा हुआ था टायर के। तो भाई साहब मैंने दोबारा गया उसके पास, चलो खैर उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा पंचर बना दिया, सब काम कर दिया। उन्होंने बोला यू आर गुड टू गो, बिकॉज मुझे थोड़ी जल्दी पता लग गया और मैं लोकल एरिया में ही था, मैं बाहर नहीं गया हुआ था। पर मुद्दा ये है कि सेम चीज़ 18 माइल पे भी सेम चीज़ लगी थी टायर में और यहाँ पे भी सेम चीज़ लगी। इज़ इट इंटेंशनली? क्योंकि मेरे एक फ्रेंड से मेरी बात हुई तो वो कह रही थी उसके टायर में भी सेम
चीज़ें उसको देखने को मिली हैं, तो क्या ये लोग ज़बरदस्ती फैला रहे हैं यहाँ पे? मतलब ये तो भाई साहब गजब है, गजब। और अगर ऐसा कुछ है तो बॉस दिस इज सीरियस। तो मतलब होम डिपो में जब भी जाएं, तो होम डिपो या क्या कहीं पे भी आप जाएं, तो प्लीज़ थोड़ा सा पार्किंग का जरा एक बार थोड़ा सा आगे नज़र ऐसे करके दौड़ा के देख लें भैया, नहीं तो फटके जो है ना बहुत बड़े पड़ सकते हैं। नहीं तो मेरा भी $100 के आसपास का फिर से नुकसान होता अगर वो टायर वो बोलता कि जी ये भी डैमेज हो गया है। तो जस्ट एक अवेयरनेस के लिए कि थोड़ा ध्यान रखें पार्किंग्स में। हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो सकता है, पंचर हो सकता है, गाड़ी चलेगी तो पंचर भी होंगे, बहुत कुछ होगा, पर बॉस कॉस्ट जो है ना वो बहुत महंगी पड़ जाती है कई बार ये छोटी सी चीज़ की। तो इसलिए स्टे सेफ, बी केयरफुल। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा तो दोस्तों ये था एक छोटे से पंचर इक्विपमेंट के साथ में एक छोटा सा वीडियो, और ये रियलिटी है मेरी खुद की। सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। 2 बार हो चुका, एक बार हुआ था तो मैं शायद शेयर भी नहीं करता, और ये सेकंड टाइम हुआ तो इसलिए मुझे ये दिखाना पड़ा। तो भाई साहब आगे से आप लोग भी ध्यान रखें और बने रहें मेरे साथ में, और मेरे ब्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब तो यार मतलब आप जो मर्जी करो, सब्सक्राइबर तो बटन को तोड़ फोड़ दो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।